कहेंगे होम्योपैथिक जगत में एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है क्या? देखिए, होम्योपैथ और आयुर्वेद इनको तो कहा ही जाता है असाध्य रोगों से लड़ने के लिए इनकी जो दवाइयाँ होती हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। आप एलोपैथ से आप तत्कालिक उपचार कर सकते हैं, लेकिन असाध्य रोगों का एक समझिए उपचार करने के लिए होम्योपैथ है। और होम्योपैथ से आप देखिए जो युवा पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमारे विभाग में जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सबसे सस्ती पढ़ाई अगर कहीं हो रही है तो वो अपने बिहार में हो रही है। 10 रुपये में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 5 रुपये में आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं। ये शुरुआत, ये देन है हमारे नेता नीतीश कुमार जी की और डॉक्टर बी भट्टाचार्य को भी सर, इस बिहार की धरती पे और बिहार के लोगों को क्या सौगात देंगे सर आप? देखिए, अभी आपने जो मंत्री जी से सवाल किया था, आज के होम्योपैथी के एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा बिहार बहुत अच्छी स्थिति में है। और हमारे यहाँ बिहार में पटना में भी होम्योपैथी में पीजी की पढ़ाई होती है। एक है पुराने से पुराने कठिन से कठिन रोग का इलाज का यहाँ पूरा व्यवस्था है। आज के समय में फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी सब मिला के जुला के सब इलाज हम लोग टोटल करने की अब कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है। एक बात मैं और पूछूंगा, काफ़ी दिन से सेवा चल रही है और इसको पुनः रेनोवेट किया गया है और अब हम इसको और अच्छे ढंग से और सेवा मतलब जितनी सारी व्यवस्था हो सकती है, दवा, जांच, फिजियोथेरेपी, इलाज, सब कुछ हम एक छत के नीचे दे सके, इसकी प्रयास होगी। और जो भी मरीज दूर से आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, पानी का, शौचालय का, वो सारी व्यवस्था करके इसको रीओपन किया गया है दोबारा। पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहेगी कि यहाँ पर जो भी मरीज आएँ उन्हें पूरी फैसिलिटी मिले, जितने भी तरीके की उन्हें बीमारी हो सकती है उससे उन्हें निजात मिले। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और खुश होकर यहाँ से जाएँ। चिकित्सा जगत में क्या कुछ अच्छा करेगा और आगे बढ़ेगा। हम लोग की शुभकामना है कि ये अच्छी क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, सारे सज धज के खोल रहा है, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा बिहार बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है। एक अच्छा क्लिनिक बने, अच्छा होम्योपैथी का अस्पताल बने और उनके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ कि बी भट्टाचार्य की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया। होम्योपैथिक दवाओं पे तो काफी बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी, लेकिन अनीश जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाता ही है। आज जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक नायाब चीज़ को हम बता रहे हैं और होम्योपैथिक जगत में एक नया इतिहास गढ़ने जा रहा है और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगा, सर क्या क्या फैसिलिटी आप यहाँ दे रहे हैं और मंत्री साहब के बगल में आप बैठे हुए हैं सर। होम्योपैथिक से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं जिसका इलाज होम्योपैथी से हो सकता है, पुराने से पुराने कठिन से कठिन रोग का इलाज का यहाँ पूरा व्यवस्था है। आज के समय में फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी सब मिला के जुला के सब इलाज हम लोग टोटल करने की अब कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है। एक बात मैं और पूछूंगा सर, मंत्री साहब सामने बैठे हुए हैं सर, एक आयांस का केस हुआ था, वैसा ही मिलता जुलता केस आपने उसको सॉल्व किया मात्र 1500 रुपये में, इसमें कितनी सच्चाई है? ये 1500 नहीं लगा था, उससे कम लगा था उसको। अच्छा। और वो बच्चा अभी ठीक है, अभी पूरी तरह से चल नहीं रहा है लेकिन वो बैठने लगा है, हाथ पैर में मूवमेंट है, गर्दन में मूवमेंट है और आज वो बच्चा फिर से लगता है आने वाला भी है, उसका समय है, आज उसको फिर देखेंगे। जब तक वो बच्चा खड़ा होकर चलने नहीं लगे तब तक अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। चलिए अब हम सीधे सीधे मंत्री साहब से हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बिहार में पटेल नगर में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, होम्योपैथिक जगत में एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है क्या? देखिए, होम्योपैथ और आयुर्वेद इनको तो कहा ही जाता है असाध्य रोगों से लड़ने के लिए इनकी जो दवाइयाँ होती हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। आप एलोपैथ से आप तत्कालिक उपचार कर सकते हैं, लेकिन असाध्य रोगों का एक समझिए उपचार करने के लिए होम्योपैथ है। और होम्योपैथ से आप कितने से कितने भी भयानक रोग को दूर कर सकते हैं। सर क्या संदेश देंगे बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्या पटेल नगर सुरक्षित जगह है? पूरा बिहार सुरक्षित है, पटेल नगर ही क्यों, पूरा बिहार सुरक्षित जगह है और आप बेहिचक बिहार आएँ। और ये जो अपने जिस क्लिनिक में आप बैठे हुए हैं सर, इनकी विशेषता है, आयांस के केस में सर 16 करोड़ की सुई की व्यवस्था थी, वो 1300 रुपये में इन्होंने इलाज कर दिखाया सर, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने कहा ना कि असाध्य रोग जिसका इलाज कहीं नहीं होता है उसका इलाज होम्योपैथ में है, आयुर्वेद में है। तो हम लोगों को चाहिए कि होम्योपैथी, हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास होम्योपैथ पे हो तो इसमें बहुत सारे असाध्य रोग के इलाज हैं। सर बस एक लास्ट संदेश सर,
हमारे उन युवाओं को जो कि पढ़ना चाहते हैं मेडिकल, वो होम्योपैथिक से दूर भागते हैं सर, उनके लिए सर से भी मैं पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा सर, क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि टेक्निकल रिसोर्सेस आप देख रहे हैं सर अभी बिहार सरकार में सर। देखिए, जो युवा पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमारे विभाग में जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व में सबसे सस्ती पढ़ाई अगर कहीं हो रही है तो वो अपने बिहार में हो रही है। 10 रुपये में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 5 रुपये में आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं। ये शुरुआत, ये देन है हमारे नेता नीतीश कुमार जी की। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हो तो हमारे अभिभावक हैं यहाँ रामजी बाबू, आप इनसे विशेष तौर पे जान सकते हैं। इनका खुद का कॉलेज भी है, ये बता सकते हैं कि इसमें कैसी पढ़ाई हो सकती है। चलिए, अब दर्शकों लेट नहीं करूंगा, काफ़ी लेट हो चुका है। अब मैं सीधे सीधे उन महान शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम राम जी है और भगवान रामचंद्र जी से इनका नाम मिलता जुलता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, क्या कहेंगे, होम्योपैथिक के इतिहास में आपको पितामह कहा जाता है, और डॉक्टर बी भट्टाचार्य को भी सर। इस बिहार की धरती पे और बिहार के लोगों को क्या सौगात देंगे सर आज? देखिए, अभी आपने जो मंत्री जी से सवाल किया था, आज के होम्योपैथी के एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा बिहार बहुत अच्छी स्थिति में है। और हमारे यहाँ बिहार में पटना में भी होम्योपैथी में पीजी की पढ़ाई होती है। एक आरबीटीएस कॉलेज है, वहाँ भी पीजी की पढ़ाई होती है। तो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, होम्योपैथिक पूरे देश में हमारा बिहार जो है एक लीडिंग है। और ख़ास करके डॉक्टर अरुण को मैं बधाई देता हूँ, हमारे मित्र हैं। इनका जो सुपुत्र हैं डॉक्टर अंकित संड्याल, वो हमारे ही कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। और डॉक्टर आरपी सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, जेडी मेमोरियल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं उद्घाटन के लिए। ये तो बड़ी ही एक यूनिक थी हॉस्पिटल बन रहा है होम्योपैथी का, जिसमें ऑर्थो से लेके फिजियोथेरापी से लेके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से लेके ब्लड कलेक्शन से लेके सारे एकदम डेवलप्ड क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है और यह क्लिनिक बहुत आगे बढ़ेगा। जो अभी तक इस तरह का क्लिनिक अभी राजधानी में एक भी क्लिनिक नहीं था, और मुझे उम्मीद है यह क्लिनिक बहुत अच्छा करेगा और आगे बढ़ेगा। हम लोग की शुभकामना है कि ये अच्छी क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। सर, कहा जाता था बिहार जैसे बीमारू राज्य में अब की जो स्थिति, पहले जो कहा जाता था, पहले जो हाल था, लेकिन अब की जो स्थिति है, बिहार बदल रहा है। आपके अनुसार क्या लग रहा है? बिहार बदल रहा है, नए नए अस्पतालों का उद्घाटन, नए नए बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल जो है खुल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार बदल रहा है, और रियल में होम्योपैथी के मेडिकल साइंस इसमें काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का डेवलपमेंट्स हो रहा है। और ये बड़ी जहाँ भी अब खोल रहा है, सारे सज धज के खोल रहा है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। अब सर, बिहार को बीमारू राज्य नहीं कहा जा सकता है। जी नहीं, कभी नहीं, उसको हम तो कह ही नहीं सकते हैं, ये वो हम कह नहीं सकते हैं। और रियल में हमारी बिहार जो है अभी होम्योपैथिक के मामले में और अदर भी जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं उसके मामले में अभी बिहार के अलावा कहीं बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और पूरा डेवलपमेंट हमारे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और अच्छे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। इसलिए हमारी शुभकामना है कि यह भी जो अभी क्लिनिक खुला है, ये अपने आप में एक यूनिक क्लिनिक खुला है, और ये क्लिनिक बहुत ही आगे रहेगा। चलिए, उद्घाटन क्या कुछ स्पेशल मिलने वाला है? देखिए, उद्घाटन नहीं है, ये रीओपनिंग है। ये काफ़ी दिन से सेवा चल रही है और इसको पुनः रेनोवेट किया गया है, और अब हम इसको और अच्छे ढंग से और सेवा, मतलब जितनी सारी व्यवस्था हो सकती है, दवा, जांच, फिजियोथेरेपी, इलाज, सब कुछ हम एक छत के नीचे दे सके, इसकी प्रयास हुई है। और जो भी मरीज़ दूर से आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, पानी का, शौचालय का, वो सारी व्यवस्था करके इसको रीओपन किया गया है दोबारा। सर, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपके बेटे भी जो है चिकित्सा जगत में लग चुके हैं, पोती भी गोद में है। क्या लग रहा है, पोती भी जो आगे डॉक्टर ही बनेगी? हम चाहेंगे तो यही जी कि मेरी पोती डॉक्टर हो। जी। और अब तो बच्चा है, बालक है, इसका क्या आगे इच्छा है वो बनेगी, लेकिन मेरी इच्छा तो ही होगी। चलिए, तो बधाई हो पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जो भी मरीज आएँ उन्हें पूरी फैसिलिटी मिले, जितने भी तरीके की उन्हें बीमारी हो सकती है उससे उन्हें निजात मिले, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और खुश होकर यहाँ से जाएँ। चिकित्सा जगत में क्या कुछ कहेंगे? बिहार सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, संतुष्ट है? जी, बिहार सरकार इधर स्वास्थ्य को लेके काफ़ी अच्छा काम कर रही है, नियुक्ति भी काफ़ी अच्छी हो रही है,
और ऊपर से हमारी पद्धति को भी थोड़ी सहायता मिल रही है, जिससे हमें थोड़ा बढ़ावा मिलता है आगे की तरफ। चलिए, तो देख सकते हैं कि जेडी मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होंगी किस तरह बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। जो कुछ भी स्पेशल चीज़ यहाँ मिलने वाली हैं, चाहे होम्योपैथिक जगत हो, और बी भट्टाचार्य जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, और ये पटेल नगर भी जो है होम्योपैथी के लिए जाना जाता है। तो आपका क्या कहना है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।